राजसमंद में आपके बाद कोई ऐसा दावेदार नहीं मिला, ऐसा लगता है? पार्टी सही निर्णय नहीं कर पाई या फिर अति विश्वास कर लिया लोगों पर, कैंडिडेटों पर। क्या लग रहा है, एकजुट हो पाएंगे? कोशिश तो यही करेंगे एकजुट हो जाए, कोशिश तो हमारी यही रहेगी। चारों सीटों में से ये राजसमंद थोड़ी टफ लग रही है। मानते होंगे और गढ़ रहा होगा, दोबारा महाराज कह सकते हैं वो बोले। जो कई सारे बीजेपी के नेता हैं, पूरा आक्रोश इन्होंने कर दिया है सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि कांग्रेस पार्टी का इसको जरूर फायदा मिलेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां चल रही हैं, राजनीतिक दल भी एक्टिव हैं तो दावेदार भी एक्टिव हैं, कार्यकर्ता भी एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं रोज़ अब गतिविधियां चल रही हैं और संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आचार संहिता भी लग सकती है। चुनावी माहौल काफ़ी तेज़ हो गया है और इसी के बीच में राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की जो 8 विधानसभा क्षेत्र के हैं उसमें कांग्रेस का फीडबैक लेने के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री और प्रभारी हरक सिंह रावत यहाँ आए हैं। वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, दावेदारों से मिल रहे हैं और विधानसभा वाइज फीडबैक ले रहे हैं कि कांग्रेस की धरातल पर क्या स्थिति है। अभी हमारे साथ में राजसमंद के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंसीलाल जी हैं। गेलो साहब, क्या लग रहा है, आपकी जब विधायक थे और आज में कितना पार्टी में क्या अंतर देखते हैं आप पार्टी की राजनीति में? काफ़ी चेंजेस तो काफ़ी आया है और लोगों में जागृति भी आई है और जिस तरह अशोक गहलोत जी ने जो काम किए हैं ग्रास रूट पे जाकर के हर फील्ड में बड़ी सीरियसता से के साथ काम किया, उससे पार्टी में काफ़ी जोश है और राजस्थान में तो 100% कोई रोक ही नहीं सकता कांग्रेस की सरकार को बनने में। राजसमंद में आपके बाद कोई ऐसा दावेदार नहीं मिला, ऐसा लग रहा है? उसमें कई सारे कारण रहे होंगे। पार्टी ढूंढ नहीं पाई या कांग्रेस में है नहीं राजसमंद में? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पार्टी सही निर्णय नहीं कर पाई या फिर अति विश्वास कर लिया लोगों पर, कैंडिडेटों पर। जो कैंडिडेट उसमें खरे नहीं उतरे। क्या लग रहा है, इस बार खरे उतर पाएंगे? इस बार देखो, जिस तरह कांग्रेस की सरकार काम कर रही है वो उनको साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे तो करेंगे काम, क्योंकि लोग काफ़ी होशियार भी हो गए, काफ़ी जानकारी भी रखने लगे हैं, तो अब वो ज़माना नहीं रहा। आपने पिछला कार्यकाल भी देखा, साथ में रहे गहलोत सरकार के गहलोत साहब के, और ये कार्यकाल जो निकला कैसे तुलनात्मक दृष्टिकोण में कैसे? बहुत फर्क है। तो इतना सारा कई सारे कारणों में फाइनेंशियल कारण सबसे बड़ा है। अशोक जी ने जिस तरह लुटाया है इस टेनोर में, पहले खुले हाथ से नहीं कर पाए। आपके तो जो मांगा दे दिया। मुझे लगता है कि अभी जो इनकम के सोर्सेज है राजस्थान सरकार को काफ़ी बढ़ने के आसार हैं। ऑयल वगैरह वगैरह जो है, इंडस्ट्री वगैरह, उससे काफ़ी भरोसा बढ़ा है। इस बार क्या लग रहा है, राजसमंद में लिस्ट तो लंबी चौड़ी है लेकिन सभी दावेदार असमंजस में है, कार्यकर्ता भी असमंजस में है कि किसे टिकट मिलेगा। ये असमंजस बहुत ज़्यादा नहीं लग रही इस बार? अरे इनको मनाने की कोशिश करेंगे हम लोग कि भाई मिलेगा तो किसी एक कोई, और जो कैंडिडेट जो है उस पर भी बराबर दबाव बनाएंगे। तुम्हारे लिए ये सेक्रीफाइस करके रात दिन एक किया है तो तुम्हें इनको इग्नोर नहीं करें। क्या लग रहा है, एकजुट हो पाएंगे? कोशिश तो यही करेंगे एकजुट हो जाए, कोशिश तो हमारी यही रहेगी। राजसमंद सीट का क्या लग रहा है इस बार?
चारों सीटों में से ये राजसमंद थोड़ी टफ लग रही है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। कार्यकर्ता सब एक साथ जुट करके काम करेंगे तो इस सीट को हम निकाल लेंगे। ये मुख्य रूप से राजसमंद के पूर्व विधायक साहब हैं और इन्होंने बताया कि गहलोत सरकार के जो कामकाज हैं उस कामकाज के आधार पर इस बार जो चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पर परिणाम सकारात्मक आएंगे। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि ये सकारात्मकता भविष्य में रह पाती है या नहीं, लेकिन फिर भी गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर आपने संतुष्टि व्यक्त की है। हमारे साथ में और भी कार्यकर्ता हैं। हुक्म क्या लग रहा है इस बार आप? सर्वत्र उत्साह पूरे राजस्थान के अंदर अशोक जी की व्यवस्था जो दी है उन्होंने, अब सब तो आनंद ही आनंद। ऐसा लग नहीं रहा कहीं बीजेपी कहीं भी आवे, मुझे तो ऐसा लग रहा, फिर तो बात अलग रही थी। बहुत काम किया उन्होंने। आपके क्षेत्र में क्या है? वो तो कहते हैं राजसमंद और कुंभलगढ़ तो गढ़ मानते हैं बीजेपी का। वो मानते होंगे और गढ़ रहा होगा, दोबारा महाराज कह सकते हैं वो बोले। अब की बार चेंज है सर, बहुत चेंज है जी। इस बार दावेदार बहुत ज़्यादा है। दावेदार हैं तो क्या उत्साह है लोगों में, उत्साह है, जीत का उत्साह सबसे ज़्यादा। बाकी सब एक हैं, जिसको टिकट मिले उनके साथ रह करके सीट निकालेंगे। ये मुख्य रूप से देखिए कार्यकर्ताओं की बातें हैं कि निश्चित तौर पर इस बार बदलाव की जो बातें की जा रही हैं, बदलाव के दावे हैं, ये धरातल पर भविष्य में कितने दिखते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कुंभलगढ़ से दावेदार भी हैं दिलीप सिंह जी हमारे साथ में हैं। दिलीप सिंह जी, क्या लग रहा है आपके भागदौड़ रही लंबे समय से, आप भागदौड़ की, इस भागदौड़ का क्या निचोड़ निकला कुंभलगढ़ में? कुंभलगढ़ में निचोड़ तो अभी नहीं निकला है। मैं मेरे दर्शकों को आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारे कांग्रेस की परिपाटी रही है कि जो टिकट मांगता है, जो दावेदारी करते हैं, तो जिस प्रकार से पहले जयपुर और दिल्ली के जो चक्कर लगाते थे, अब हमारी पार्टी ने एक ऐसी सुविधा दे दी है कि जयपुर दिल्ली के चक्कर नहीं लगा करके हमारे जो ऑब्जर्वर है राजस्थान लेवल के सीनियर लीडर हैं, वो सब हमारे जनता के बीच में आके जो दावेदारी कर रहे हैं वो, और संगठन के बीच में आके पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा दावेदार है जो जीतऊ हो, जो सीट निकाल सकता हो, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें और हम ये रिपोर्ट हम आला कमान को यानी कि AICC में देवें, उसके अनुरूप हम टिकट फाइनल करें। तो ये एक नई परिपाटी चालू करी है कांग्रेस पार्टी ने, ये पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। मुख्य रूप से जैसे आप इतने टाइम से फील्ड में जा रहे हो, तो जनता क्या क्या फीडबैक है? जनता हमारे अशोक गहलोत सरकार से बहुत खुश है, क्योंकि जो गहलोत सरकार ने अभी जो योजनाएं निकाली है, चाहे मेडिकल की हो, चिरंजीवी को लेकर के हैं, चाहे खाद्य पदार्थ की है, चाहे मोबाइल को लेकर के हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। तो आज की तारीख में जनता के बीच में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बिल्कुल ही। तो जनता चाहती है कि एक बार कांग्रेस सरकार या गहलोत सरकार वापस दोबारा रिपीट हो जाओ। बीजेपी की जो परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि काफ़ी चेंजेस हुए हैं विधानसभा वाइज, और बीजेपी का दावा भी है कि पूरे अब तो एक तरफा फीडबैक मिला है। ये इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, ये आप मेरे को पूछ रहे हो, आप खुद देखिएगा कि अभी जो बीजेपी के जो यात्रा निकाली परिवर्तन यात्रा, उसमें आधी कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, जो सामने दिख रही है, वीडियो में है, आज भी फोटोग्राफ्स है, आप सब मीडिया से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए 4 जगह से यात्रा निकाली, चारों जगह में वसुंधरा राजे 2 दिन रही, उसके बाद वापस चली गई, तो कोई सीनियर लीडर रहे नहीं यात्रा में, तो यात्रा सक्सेस हुई नहीं। कुंभलगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उस यात्रा में कुछ विरोध भी दर्ज किया है, तो इससे आपके कांग्रेस में तो फायदा लग रहा है? निश्चित रूप से फ़ायदा लगेगा, क्योंकि हमारे वहाँ की जो वर्तमान विधायक महोदय हैं सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश फूटा हुआ है। जो कई सारे बीजेपी के नेता हैं जो सीनियर लीडर के हैं, उन सीनियर लीडर ने पूरा आक्रोश इन्होंने कर दिया है सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ। तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि कांग्रेस पार्टी का इसको ज़रूर फायदा मिलेगा। ये मुख्य रूप से देखिए कुंभलगढ़ से दावेदार हैं दिलीप सिंह जी, और मुख्य रूप से गांवों में जा रहे हैं, और गांवों की ये बातें हैं कि इस बार कुंभलगढ़ विधानसभा के साथ में खास तौर से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं की बातें हो रही हैं, और योजनाओं के जरिए जनता का दिल जीतने और इसको वोट में बदलने के प्रयास हैं। आने वाले वक्त में जनता का क्या रुख रहता है वो तो जनता जाने, लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं के, दावेदारों की और पदाधिकारियों की बातें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल।
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।